अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज ताहा शाहिद, फर्स्ट ईयर प्रोबेबिलिटी चैप्टर नंबर 10 के एमसीक्यूज की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। सही है। सबसे पहले यहाँ पर बात हो रही है हमारे पास टू कॉइन्स प्रॉब्लम की। पहला जो सवाल है हमारे पास, इसमें कहा जा रहा है टू कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग एट लीस्ट वन हेड। सही है, कम से कम एक हेड चाहिए। यहाँ पे बात हो रही है दो कॉइन्स की, तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि अगर हम दो कॉइन्स को टॉस करते हैं तो हमारे पास क्या क्या रिजल्ट्स आते हैं। तो एमसीक्यू नंबर 1 में दो कॉइन्स की बात हो रही है। तो बेटा दो कॉइन्स के लिए हेड हेड हो सकता है, दोनों पे हेड आ जाए। पहले पे हेड दूसरे पे टेल, पहले पे टेल दूसरे पे हेड, हो सकता है दोनों पे टेल आ जाए। कहा जा रहा है सवाल में एटलीस्ट वन हेड, कम से कम एक हेड। कहां पर कम से कम एक हेड आ रहा है? देखो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला तो आप लोगों को याद ही है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर है ऑर्डर ऑफ ए अपॉन ऑर्डर ऑफ एस। दो कॉइन्स की बात है तो सैंपल स्पेस क्या होगा, कितने रिजल्ट्स आ सकते हैं? एक दो तीन चार, तो नीचे तो 4 आ गया। ऊपर कह रहे हैं एटलीस्ट वन हेड, कम से कम एक हेड आए। तो यहाँ पे एक हेड है कम से कम, यहाँ पर भी एक हेड है, यहाँ पे भी एक हेड मौजूद है। कम से कम एक हेड का मतलब एक से ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन ऐसी वैल्यूज़ हमें नहीं चाहिए जिसमें हेड ना हो। तो सिर्फ एक ही ऐसी वैल्यू है जिसमें हेड नहीं है, बाकी तमाम वैल्यूज़ में हेड मौजूद है। एक दो तीन, तो ऊपर 3 आ जाएगा, नीचे 4 आ जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 3/4, मतलब इसका आंसर हो जाएगा डी। अगले में कहा जा रहा है टू कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग बोथ हेड। कह रहे हैं दोनों हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो एमसीक्यू नंबर 2 में प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है, नीचे तो 4 आ गया। कह रहे हैं बोथ हेड, दोनों हेड आए। दो हेड कितनी जगहों पर आ रहे हैं? दोनों हेड एक ही जगह पर आ रहा है, तो इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा आपके पास 1/4। मतलब आपके पास इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए हो जाएगा। और अगर हम बात करें एमसीक्यू नंबर 1 की, तो इसके अंदर जो आंसर है वो ऑप्शन डी हो जाएगा। अगले एमसीक्यू पर आ गए। अगले एमसीक्यू में कहा जा रहा है टू कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग एग्जैक्टली वन टेल। कह रहे हैं एग्जैक्टली वन टेल मतलब एक टेल हो बस, ना एक से ज्यादा हो ना एक से कम हो, बस एक टेल हो, इसकी बात हो रही है। तो यहां पर आ जाए आप, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी है उसमें भी नीचे तो 4 आ जाएगा। कह रहे हैं सिर्फ एक टेल हो। सिर्फ एक टेल कहां पर है? ये दो ऐसी वैल्यूज हैं जिनमें सिर्फ एक टेल है। तो एक ये वैल्यू है और एक ये वैल्यू है। इसका आंसर हो जाएगा 2/4, मतलब इसका आंसर हो जाएगा 1/4। और हमारे पास इसका जो ऑप्शन है, सॉरी 1/4 लिख दिया मैंने, 1/2 होगा। तो इसका जो ऑप्शन है हमारे पास वो ऑप्शन बी हो जाएगा। फिर उसके बाद एमसीक्यू नंबर 4 पे चलेंगे। तो एमसीक्यू नंबर 4 हमसे क्या कह रहा है? टू कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग नो टेल, एक भी टेल नहीं होना चाहिए। तो आ गए हम यहाँ पर, एमसीक्यू नंबर 4 की बात हो रही है। नीचे तो 4 ही रहेगा क्योंकि दो कॉइन्स की बात हो रही है, तो दो कॉइन्स के ऑल पॉसिबल आउटकम्स जो है वो 4 होंगे। अब हमसे कहा जा रहा है कि नो टेल मतलब एक भी टेल ना हो, तो कितनी ऐसी वैल्यूज मौजूद है जहां पर एक भी टेल नहीं है? तो आपके पास सिर्फ एक वैल्यू ऐसी है जिसमें एक भी टेल नहीं है। तो हमारे पास इसका जो आंसर है वो 1/4 हो जाएगा, जो कि हमारे पास ऑप्शन जो है वो बी है। आगे चलते हैं एमसीक्यू नंबर 5 पे।
एमसीक्यू नंबर 5 में हमसे कहा जा रहा है टू कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग एटलीस्ट वन टेल, कम से कम एक टेल आना चाहिए, एक से ज्यादा भी टेल हो सकते हैं। तो एटलीस्ट वन टेल की बात हो रही है। नीचे तो बेटा आपके पास क्या आ गया, नीचे तो आपके पास आ गया 4। एटलीस्ट वन टेल, कम से कम एक टेल होना चाहिए, मतलब हमें ऐसी वैल्यूज चाहिए जिसमें टेल मौजूद हो, और ऐसी वैल्यूज हमें नहीं चाहिए जिसमें टेल मौजूद ना हो। तो ऐसी वैल्यूज जिसमें टेल है वो कितनी है, 1 2 3 वैल्यूज है, तो ऊपर हमारे पास 3 आ जाएगा, और हमारे पास इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर उसके बाद 6 की बात हो रही है। एमसीक्यू नंबर 6 में कहा जा रहा है टू कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग द सेम फेसेस। कह रहे हैं दो कॉइन्स जो है वो टॉस किए जा रहे हैं, सेम फेसेस आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। सेम फेसेस का मतलब क्या, अगर एक पे हेड आ रहा है तो दूसरे पे भी हेड आए, दोनों पे हेड आए। अगर एक पे टेल आ रहा है तो दूसरे पे भी टेल आए, मतलब दोनों के फेसेस सेम हो। तो भाई यहां पर आ जाते, तो नीचे तो आपके पास आ गया 4। सेम फेसेस कहाँ कहाँ मौजूद है, तो यहाँ पर दोनों सेम है, और यहाँ पर दोनों सेम है, बाकी जगहों पर अलग अलग है। तो दो वैल्यूज पे सेम फेसेस हैं, तो इसका रिजल्ट आ गया 2/4, मतलब 1/2। तो हमारे पास इसका जो आंसर है ऑप्शन बी हो गया। एमसीक्यू नंबर 7 की बात कर रहा हूं मैं। 7 में बात की जा रही है टू कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग नो हेड नो टेल। कोई भी हेड नहीं, कोई भी टेल नहीं। ऐसा हो सकता है कि अगर हम कॉइन को टॉस करें और कोई भी हेड कोई भी टेल ना आए, तो बेटा नीचे तो 4 आ गया। अब कोई भी आपके पास ऐसी वैल्यू नहीं है जिसमें हेड और टेल ना हो, सब पे हेड और टेल मौजूद है। नो हेड नो टेल के लिए हम क्या कंसीडर करेंगे, इसको 0, मतलब इसका आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो एमसीक्यू नंबर 7 का जो रिजल्ट है वो हमारे पास ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे चलते हैं, एमसीक्यू नंबर 8 पे चलते हैं। एमसीक्यू नंबर 8 में कहा जा रहा है टू coins are tossed simultaneously, the probability of obtaining either head or tail, या तो हेड मिल जाए या तो टेल मिल जाए। सही है। तो आपके पास अब इसका रिजल्ट क्या हो सकता है, या तो हेड मिल जाए या तो टेल मिल जाए। तो बेटा हमारे पास P आ गया, नीचे तो 4, या तो हेड मिल जाए या तो टेल मिल जाए, तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। यहाँ पे ये नहीं कहा हुआ कि एक हेड मिल जाए एक टेल मिल जाए, यहाँ ये नहीं कहा हुआ कि दोनों हेड मिल जाए, या ये नहीं कहा हुआ दोनों टेल मिल जाए। यहाँ पे कह रहे हैं हेड मिल जाए या टेल मिल जाए। तो बेटा कॉइन को जब टॉस करते हैं तो हेड मिलता है या टेल मिलता है, तो कितनी जगहों पर हमें हेड या टेल मिल सकते हैं, तो बेटा 4 जगह है हमारे पास जहाँ पे हेड या टेल मिल सकते हैं। तो हमारे पास 4/4, मतलब इसका आंसर बेटा 1 होगा। मतलब एमसीक्यू नंबर 8 जो है हमारे पास, इसका रिजल्ट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर उसके बाद एमसीक्यू नंबर 9 पे चलेंगे। एमसीक्यू नंबर 9 क्या कह रहा है, टू कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग अ नंबर 6। बेटा कॉइन टॉस किए जा रहे हैं, तो कॉइन को टॉस करने पे तो नंबर आता ही नहीं है, तो इसका मतलब है कि प्रोबेबिलिटी अगर हम निकालते हैं तो वैसे तो सीधा सीधा हमें इसकी प्रोबेबिलिटी 0 लिख देनी चाहिए, क्योंकि ऊपर 0 आएगा। जो रिक्वायर्ड इवेंट है, सही है, वो है ही नहीं आपके सेट में मौजूद, मतलब नंबर्स तो है ही नहीं सेट में मौजूद, तो ऊपर 0 आएगा, नीचे तो 4 ही रहेगा, क्योंकि दो कॉइन्स की बात हो रही है। तो इसका आंसर 0 हो गया, जो कि हमारे पास क्या है, ऑप्शन नंबर बी है।
अगले एमसीक्यू पर आ गए, कह रहे हैं टू कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग एन ऑड नंबर। बेटा नंबर्स तो है ही नहीं, तो इसकी भी प्रोबेबिलिटी क्या होनी चाहिए, इसकी भी प्रोबेबिलिटी 0 होनी चाहिए। तो एमसीक्यू नंबर 10 जो है हमारे पास, इसमें वही बात हो जाएगी कि नीचे 4 रहेगा, क्योंकि कॉइन को टॉस करेंगे तो 4 आउटकम्स आते हैं, लेकिन नंबर नहीं आता, तो ऊपर 0 आ गया। और इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, ऑप्शन ए कहलाएगा। अब बात हो रही है 3 कॉइन्स की, तो 3 कॉइन्स की बात हो रही है। थ्री कॉइन्स के लिए सैंपल स्पेस बना लेते हैं ताकि आसानी रहे सवालात करने में। 3 कॉइन्स को टॉस करेंगे तो तीनों पे हो सकता है हेड आ जाए, हो सकता है पहले 2 पे हेड आए, तीसरे पे टेल आ जाए, हो सकता है हेड टेल हेड आ जाए, हो सकता है टेल हेड हेड आ जाए, या फिर तीनों पे टेल आ जाए, या फिर टेल टेल हेड आ जाए, या टेल हेड टेल, या फिर हेड टेल टेल आ जाए। तो ये हमारे पास टोटल आउटकम्स होंगे। तो जब भी OS की बात आती है तो OS बराबर होता है कॉइन्स के अंदर 2 की पावर n के। जितने कॉइन्स की बात हो रही है n की जगह वो नंबर रख देंगे। 3 कॉइन्स की बात हो रही है तो ऊपर 3 आ गया, तो कितने आउटकम्स आएंगे 3 कॉइन्स के लिए, 8 आउटकम्स आएंगे, जैसे कि आपके सामने है। एमसीक्यू नंबर 11 पे चलते हैं। एमसीक्यू नंबर 11 क्या कह रहा है, 3 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग एटलीस्ट 1 टेल। कह रहे हैं कम से कम एक टेल आए, मतलब ऐसी वैल्यूज चाहिए जिनमें टेल हो, ऐसी वैल्यूज नहीं चाहिए जिसमें टेल ना हो। तो कितनी ऐसी वैल्यूज हैं जिसमें टेल मौजूद है। प्रोबेबिलिटी की बात करें तो नीचे तो 8 आ गया। कितनी वैल्यूज में टेल है, 1 2 3 4 5 6 7 वैल्यूज में, मतलब एक को छोड़ के बाकी तमाम वैल्यूज। तो इसका आंसर हो गया आपके पास क्या, इसका आंसर हो गया आपके पास 7/8, जो कि हमारे पास ऑप्शन नंबर बी है। एमसीक्यू नंबर 12 पे चलेंगे अब हम। एमसीक्यू नंबर 12 हमसे क्या कह रहा है, 3 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग एटलीस्ट 2 हेड। कह रहे हैं कम से कम 2 हेड हो, मतलब 2 से कम जहां पर हेड मौजूद है उन वैल्यूज को हम कंसीडर नहीं करेंगे। 2 या 2 से ज्यादा, एटलीस्ट का मतलब है 2 या 2 से ज्यादा। तो एमसीक्यू नंबर 12 की बात हो रही है, नीचे तो 8 आ गया। 2 या 2 से ज्यादा आपको हेड्स चाहिए, मतलब एक हेड वाली वैल्यूज जो छोड़ देंगे मतलब इसको 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 छोड़ दिया इन तमाम वैल्यूज को। 2 हेड किसमें, 1 2 3 4, 2 या 2 से ज़्यादा, तो 4 ऐसी वैल्यूज हैं जिनमें 2 या 2 से ज़्यादा हेड्स हैं। तो इसका मतलब है इसका आंसर आ गया आपके पास 1/2, मतलब इसका आंसर हो गया आपके पास ऑप्शन सी। एमसीक्यू नंबर 13 की बात कर रहा हूँ अब मैं। एमसीक्यू नंबर 13 में हमसे कहा जा रहा है, 3 coins are tossed simultaneously, what is the probability of obtaining 2 head and 1 tail। 2 हेड आए, 1 टेल आए। P इज इक्वल टू, नीचे तो 8 आ गया, 2 हेड्स 1 टेल, तो 1 2 3 ऐसी वैल्यूज हैं इसमें 2 हेड्स और 1 टेल। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो गया, 3/8। तो 3/8 मतलब आपके पास ऑप्शन जो है वो ऑप्शन बी होगा। एमसीक्यू नंबर 14 पे चलेंगे। एमसीक्यू नंबर 14 कह रहा है, 3 coins are tossed simultaneously, what is the probability of obtaining all heads। सारे के सारे हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो हेड्स कितनी जगहों पर आ रहे हैं, तमाम हेड्स, तीनों के तीनों हेड्स। तो यहाँ पे आपके पास P, नीचे तो 8 आ गया। 3 हेड्स कितनी जगहों पर आ रहे हैं, सिर्फ एक ही जगह पर 3 हेड्स आ रहे हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया, 1/8, मतलब इसका जो आंसर है आपके पास ऑप्शन डी कहलाएगा। ऑप्शन नंबर 15 की बात हो रही है।
ऑप्शन नंबर 15 में क्या कहा जा रहा है हमसे, ऑप्शन कह रहा हूँ, सवाल नंबर 15 में बात हो रही है, 3 coins are tossed simultaneously, what is the probability of obtaining no head and no tail? ना हेड आए ना टेल आए, ऐसा हो सकता है कि ना हेड आए ना टेल आए। तो इसका मतलब क्या है कि इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी बच्चों, नीचे तो 8 आ जाएगा, कह रहे हैं ना हेड आए ना टेल आए, तो सब जगह पर हेड या टेल ही आते हैं कॉइन को टॉस करने पे, तो इसका मतलब कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जिसमें ना हेड ना टेल हो, मतलब हेड या टेल के अलावा कुछ हो। तो इसका मतलब है इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, इसका आंसर हो जाएगा 0, मतलब इसका जो रिजल्ट है वो ऑप्शन बी हो जाएगा। एमसीक्यू नंबर 16 पर आ गए अब हम। एमसीक्यू नंबर 16 में कह रहे हैं 3 coins are tossed simultaneously, what is the probability of obtaining the same faces? सेम फेसेस की प्रोबेबिलिटी क्या होगी हमारे पास, एक मिनट रुकिएगा। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे सेम फेसेस की बात हो रही है सवाल में, तो आपके पास तीनों सेम फेसेस की बात होगी। तो यहाँ पे तीनों सेम है, यहाँ पे दो जगहों पर सेम फेसेस हैं, तो इसका मतलब है इसका आंसर हो गया 1/4, मतलब इसका जो आंसर है वो आपके पास ऑप्शन जो है वो सी हो जाएगा। तो आपके पास इसका आंसर हो गया ऑप्शन सी। फिर उसके बाद एमसीक्यू नंबर 17 की बात हो रही है। एमसीक्यू नंबर 17 में हमसे कहा जा रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग टू फेसेस द सेम एंड द अदर इज डिफरेंट, दो फेसेस सेम हो तीसरा डिफरेंट हो। सही है, तो नीचे तो बेटा 8 आ गया, दो सेम फेसेस कहाँ कहाँ है, यहाँ पे दो सेम है तीसरा डिफरेंट है, दो सेम है तीसरा डिफरेंट है, दो सेम है तीसरा डिफरेंट है, तो 1 2 3 4 5 6, 6 ऐसी वैल्यूज हैं इसमें दो सेम है और तीसरा डिफरेंट है, तो 3/4 इसका आंसर हो गया। मतलब इसका आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आपके पास ऑप्शन डी आ जाएगा। तो फिर उसके बाद एमसीक्यू नंबर 18 की बात हो रही है। एमसीक्यू नंबर 18 में क्या कहा जा रहा है हमसे, 18 में कहा जा रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग आइदर हेड और टेल, या तो हेड हो या तो टेल हो। तो या तो हेड हो या तो टेल हो, तो बेटा आपके पास जो प्रोबेबिलिटी आप निकालते हैं, मतलब कॉइन्स के अगर आप रिजल्ट्स की बात करें तो रिजल्ट्स के अंदर क्या आएगा, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो आपके पास अगर आप देखें तो सारी वैल्यूज़ में या हेड है या टेल है या दोनों है, तो इसीलिए हम तमाम वैल्यूज़ को काउंट करेंगे तो हमारे पास ये हो जाएगा 8/8, मतलब इसका रिज़ल्ट आ जाएगा हमारे पास 1। तो हमारे पास इस वैल्यू का रिज़ल्ट जो है वो 1 हो जाएगा, मतलब हमारे पास ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे। फिर उसके बाद एमसीक्यू नंबर 19 पे चलेंगे।
MCQ 19 में क्या कहा जा रहा है, 3 coins are tossed simultaneously, what is the probability of obtaining the middle one, a tail, बीच वाला जो है वो tail। सही है। बीच वाला टेल कितनी जगहों पर है, 1 2 3 और यहाँ पे 4 जगहों पर बीच वाला टेल है। तो ऊपर 4 आ गया, नीचे 8 आ गया, तो इसका रिजल्ट हो गया 1/2 और हमारे पास इसका आंसर हो गया ऑप्शन ए। आगे चलते हैं, बात हो रही है डाइस प्रॉब्लम की। अगर एक डाई को रोल किया जाए तो मतलब क्या रिजल्ट्स आएंगे, जो पूछेंगे आपसे उनको देखना होगा। तो MCQ नंबर 20 के लिए पहले मैं इसको मिटा देता हूँ। सैम्पल स्पेस की बात कर लेते हैं। एक डाई के लिए, एक डाई के कितने रिजल्ट्स हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, बस ये 6 रिजल्ट्स हो सकते हैं, इससे ज़्यादा रिजल्ट्स नहीं आ सकते। MCQ नंबर 20 की बात करेंगे। MCQ नंबर 20 में कहा जा रहा है अ डाई इज रोल्ड वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर 4, 4 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो हमें देखना होगा कि इसका सैम्पल स्पेस क्या होगा। बेटा कॉइन्स की जब भी बात आती है तो सैम्पल स्पेस होता है 6 की पावर n। n क्या है, नंबर ऑफ कॉइन्स, और सॉरी जब भी डाई की बात आती है तो सैम्पल स्पेस होता है 6 की पावर n, और n क्या है, नंबर ऑफ डाई। तो अगर एक डाई है तो हमारे पास कितने आउटकम्स आएंगे, 6 आउटकम्स आएंगे, जो कि आपके सामने है 1 2 3 4 5 6। सवाल में कहा जा रहा है 4 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो हमें देखना होगा 4 कितनी जगहों पर आ रहा है। तो 4 सिर्फ एक जगह पर आ रहा है, तो ऊपर 1 आ गया, तो इसका रिजल्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, 1/6। सही है, तो 20 का जो आंसर है वो हमारे पास ऑप्शन डी हो जाएगा। फिर उसके बाद MCQ नंबर 21 पे जाएंगे। MCQ नंबर 21 में हमसे क्या कहा जा रहा है, 21 में कहा जा रहा है डाइस इज रोल्ड वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4, 4 से बड़े कितने नंबर्स हमें ये देखने होंगे। अच्छा, तो बेटा नीचे तो आपके पास वही रहेगा जो मैंने आपको कहा कि नीचे आपके पास 6 रहेगा। अब हमें देखना है कि 4 से बड़े कितने नंबर्स हैं। तो 4 से बड़े आपके कितने नंबर्स हैं, सिर्फ 2 नंबर्स हैं, तो 2 आ गया, तो इसका आंसर आ गया 1/3। और 1/3 हमारे पास कौन सा ऑप्शन है, 1/3 हमारे पास ऑप्शन सी। तो 21 का हमारे पास जो रिजल्ट है वो सी आ गया। सही है, तो 21 का सी आ गया। अब बात करते हैं 22 की। MCQ नंबर 22 की। तो MCQ नंबर 22 क्या कह रहा है भाई, कह रहा है डाई इज रोल्ड वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 4। कह रहे हैं नंबर 4 के बराबर भी हो और 4 से बड़ा भी हो। तो हमें देखना है 4 के बराबर और 4 से बड़े कितने नंबर्स मौजूद हैं। तो नीचे 6 आ गया, ऊपर जो है 4 और 4 से बड़े नंबर्स, तो 4 से बड़े 2 नंबर्स हैं और 4 को मिला लेंगे तो टोटल कितने नंबर्स हो गए, 3। तो इसका रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास 1/2। और 1/2 हमारे पास कौन सा ऑप्शन है, तो 1/2 हमारे पास है ऑप्शन ए। तो 22 का जो रिजल्ट हमारे पास वो ऑप्शन ए आ गया। आगे चलते हैं हम। MCQ नंबर 23 पे अ डाई इज रोल्ड वन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर 7। 7 है या नहीं, तो अगर हम बात करें तो बेटा 7 तो मौजूद ही नहीं है,
क्योंकि जो आपके पास एक डाई है, डाई में मैक्सिमम जो है वो रिजल्ट 6 आता है, तो नीचे 6 आ गया, 7 होता ही नहीं है, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, इसकी प्रॉबिलिटी आ जाएगी 0। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे चलते हैं। MCQ नंबर 23 की बात हो रही, 23 हो गया आपके पास, 24 की बात होगी। कहा जा रहा है डाइस रोल्ड वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन 7। कह रहे हैं 7 से छोटे नंबर्स आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो बेटा आपके पास नीचे तो 6 आ गया, 7 से छोटे कितने नंबर्स हैं, 6 के 6 नंबर 7 से छोटे हैं, तो 6 आएगा, तो इसका रिजल्ट हो जाएगा 1। मतलब हमारे पास 24 का आंसर जो है वो ऑप्शन ए हो जाएगा। फिर MCQ नंबर 25 की बात हो रही है। कह रहे हैं डाइस रोल्ड वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन 9। 9 से छोटे कितने नंबर्स हैं। तो बेटा 9 से छोटे तो सारे के सारे नंबर्स हैं आपके सामने, ये सारे नंबर्स 9 से छोटे हैं, तो 6 नंबर्स 9 से छोटे हैं इसमें, तो इसका रिजल्ट भी 1 आ जाएगा। मतलब इसका आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी। फिर उसके बाद MCQ नंबर 26 की बात हो रही है। 26 की बात करें तो इसमें कहा जा रहा है फाइंड द चांस ऑफ ड्राइंग अ 5 और अ 4 इन अ थ्रो ऑफ अ डाई whose faces are numbered 1 to 6। कह रहे हैं फाइंड द चांस ऑफ, मतलब प्रोबेबिलिटी निकालनी है 5 और 4, 5 या 4, सही है। और कह रहे हैं एक ऐसी, मतलब ऐसी डाई जिसके फेसेस हो 1 2 3 4 5 6, 5 और 4 और आ जाए तो दोनों की तादाद को क्या कराना है, ऐड कराना है। 5 एक है, 4 एक है, तो दोनों की तादाद ऐड करा दी 1 और 1, तो 2 आ गया, आंसर आ गया 1/3। तो इसका रिजल्ट आ गया आपके पास ऑप्शन ए। MCQ नंबर 27 की बात करेंगे। अच्छा, अब इसमें जो अलग डाई, इसमें अब जो डाई की बात हो रही है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। कह रहे हैं डाई हैज 2 फेसेस ईच नंबर विद 1, 3 फेसेस ईच नंबर विद 2 एंड 1 फेस विद नंबर 3। कह रहे हैं एक ऐसा डाई है जिसके अंदर 2 फेसेस 1 है, 3 फेसेस 2 हैं और एक फेस जो है वो 3 है। तो OS तो वही हो गया 6, OA जो है वो चेंज होगा यहाँ पर। अच्छा, कह रहे हैं 2 की प्रोबेबिलिटी बताओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेट 2, 2 आने की प्रोबेबिलिटी। 2 कितनी जगह पर आ रहा है, 1 2 3, तो ऊपर 3 आ गया, रिजल्ट आ गया 1/2, 2 आने की प्रोबेबिलिटी हो गई 1/2, और 1/2 ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए। फिर उसके बाद MCQ नंबर 28 की बात हो रही है। A die has 2 faces each with number 1, 3 faces each with number 2 and 1 face with number 3। मतलब वही डाई है, कह रहे हैं प्रोबेबिलिटी निकालनी है 1 यूनियन 2 की, मतलब 1 की प्रोबेबिलिटी यूनियन 2 की प्रोबेबिलिटी। यूनियन का मतलब बेसिकली और होता है, और का मतलब होता है एडिशन। इसकी आसान सी ट्रिक बता रहा हूँ, आसान सी जुगाड़ है, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। नीचे 6 आ गया, कह रहे हैं किसकी प्रोबेबिलिटी 1 और 2, 1 कितनी जगह पर आ रहे हैं, 1 2, 2 कितनी जगह पर है, 1 2 3, सबकी तादाद को ऐड करा दो तो कितनी आ गई 5, तो 5/6 आंसर आ गया इसका। 5/6 हमारे पास ऑप्शन बी है। फिर उसके बाद MCQ नंबर 29 की बात हो रही है। MCQ नंबर 29 है अ डाई हैज 2 faces each with number 1, 3 faces each with number 2 and 1 face with number 3। If this die is rolled once, determine P dash probability of 3। मतलब प्रोबेबिलिटी निकालनी है 3 को छोड़ के, डैश का मतलब क्या है, 3 को छोड़ के मतलब आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। इसके दो रास्ते होते हैं, दोनों रास्ते बता रहा हूँ।
सबसे पहला रास्ता तो ये है कि आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करें, प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 डैश सेट 3, दोनों का सम बराबर है 1 के। 3 आने की प्रोबेबिलिटी आप निकालें अलग से, तो 3 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, नीचे 6 आ गया, 3 कितनी जगहों पर आ रहा है, एक जगह पर, तो 1/6 और आप इस फॉर्मूले में रख दें, तो ये हो गया 1/6 प्लस पी डैश पी कॉम्प्लीमेंट 3 इज इक्वल टू 1, पी कॉम्प्लीमेंट 3 1 माइनस 1/6 जो कि 5/6 आ जाएगा। एक रास्ता तो ये है। दूसरा रास्ता ये है कि 3 ना आने की प्रोबेबिलिटी की बात हो रही है, तो 3 को छोड़ दो, बाकी गिन लो, 1 2 3 4 5, तो 5/6 डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो 5/6 आंसर आ रहा है, इसका मतलब ऑप्शन जो है वो इसका ऑप्शन डी कहलाएगा। तो ऑप्शन डी जो है वो इसका आंसर होगा। इसके बाद आगे चलेंगे हम, एमसीक्यू नंबर 29 के बाद बात हो रही है एमसीक्यू नंबर 30 की। एमसीक्यू नंबर 30 को करने से पहले हमें सैम्पल स्पेस बनाना पड़ेगा। सैम्पल स्पेस मैं पूरा बनाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो मैं इसका एक स्नैप लेके वहाँ पर डाल देता हूँ ताकि काम आसान हो जाए। यहाँ तक तो उम्मीद है कि समझ आ गया होगा आपको। तो मैंने इसका जो स्नैप है वो यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अच्छा, तो अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 30 की। क्वेश्चन नंबर 30 में कहा जा रहा है, 2 डाइस आर रोल्ड साइमल्टेनियसली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ डबल ऑफ एनी काइंड इज ऑब्टेन्ड। किसी भी एक का डबल, सही है, मतलब अगर 1 है तो 1 का डबल 2 होगा, 2 है तो 2 का डबल 4 होगा, 3 है तो 3 का डबल 6 होगा। तो हमें ऐसे ऑर्डर्ड पेयर्स चाहिए जिसमें एक का डबल हो, मतलब 1 का डबल 2 हो, 1 भी हो तो उसके साथ 2 लिखा हुआ हो, 2 का डबल 4 मतलब 2 के साथ 4 लिखा हुआ हो, ये सारी चीज़ें। तो डबल ऑफ एनी काइंड की बात हो रही है। एमसीक्यू नंबर हमारे पास है ये 30। तो एमसीक्यू नंबर 30 की अगर हम बात करें, तो एमसीक्यू नंबर 30 में हमारे पास बेटा 2 डाइस की बात हो रही है, तो ऑर्डर सैम्पल स्पेस होगा 6 की पावर n, मतलब 6 की पावर 2, मतलब 36 आउटकम्स आएंगे, 36 आउटकम्स लिखे हुए। डबल ऑफ एनी काइंड, 1 का डबल 2, ये रहा एक, तो ये 1 का डबल 2, या मतलब दोनों आप तरीकों से कंसीडर करेंगे, 1 2 या फिर 2 1, क्योंकि उसमें किसी भी एक का डबल होना चाहिए। तो 1 2, 2 का डबल 4, और 2 4 ले रहे हैं तो 4 2 लेंगे हम, सही है। इसी तरीके से 3 का डबल 6, 3 6 ले रहे हैं तो हम 6 3 भी लेंगे। तो डबल यही वैल्यूज हैं बस, 1 2 3 4 5 6, तो 6/36, मतलब इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 1/6। तो 1/6 हमारे पास कौन सा ऑप्शन है, 1/6 हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है। तो हमारे पास इसका आंसर जो है वो ऑप्शन ए हो जाएगा। फिर उसके बाद एमसीक्यू नंबर 31 की बात हो रही है। 31 में कहा जा रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ देयर पॉइंट्स इज 9। सम 9 होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो बेटा पता क्या चला है, नीचे तो आपके पास 36 आएगा, ऊपर देखना है कि सम किस किस का 9 है, तो इसका नहीं, सम भी 9 नहीं है, इसका भी नहीं है, इसका सम 9 है। इसका सम 9 हो गया, 1 2, सही है, 3, फिर उसके बाद 4, 4 वैल्यूज का सम 9 है, तो 4/36, तो 1/9 आ जाएगा इसका आंसर। तो 1/9 ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन सी हो जाएगा। फिर उसके बाद हमारे पास बात हो रही है
MCQ नंबर 32 की, जिसमें कहा जा रहा है टू डाइस आर रोल्ड साइमल्टेनियसली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ देयर पॉइंट्स इज लेस देन 7, 7 से छोटे हो। सम मतलब जो दो नंबर्स हैं इनका सम जो है 7 से छोटा हो। तो 7 से छोटे कौन कौन से सम है भाई? यहाँ 7 है, 7 से बड़े हैं इसमें, ये भी 7 से बड़ा है, ये भी 7 से बड़ा है, ये भी 7 से बड़ा है, ये 7 से छोटा है। तो एक हो गया 7 से छोटा, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15 ऐसी वैल्यूज हैं जिनका सम 7 से छोटा है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे अब हम। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? 3 के टेबल से कैंसिलेशन कर देंगे, 3 5 15, 3 1 3, 3 2 6। तो इसका रिजल्ट आ जाएगा 5/12। और 5/12 कहाँ आ रहा है हमारे पास? 5/12 जो हमारे पास ऑप्शन ए है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। फिर उसके बाद आगे चलते हैं MCQ नंबर 33 पे। इसमें कहा जा रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ देयर पॉइंट्स इज ग्रेटर देन 10, 10 से बड़ा सम होना चाहिए। सही है। तो चेक करना है हमें कि 10 से बड़ा सम किसका है, कितनी वैल्यूज का है। तो हमारे पास नीचे तो वही आ गया बेटा 36, ये 10 से बड़ा 1, 2, 2 ये हो गए, ये तो ये भी 10 से बड़ा 3, ये 10 है। 3 हमारे पास ऐसी वैल्यूज है जिनका सम 10 से बड़ा आ रहा है। तो इसका आंसर आ जाएगा 1/12। और 1/12 जो है वो हमारे पास 1/12 हमारे पास ऑप्शन बी है। तो हमारे पास इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। फिर उसके बाद MCQ नंबर 34 की बात हो रही है। MCQ नंबर 34 में कहा जा रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ देयर पॉइंट्स इज इवन, सम इवन होना चाहिए। शुरू से स्टार्ट करते हैं, इन दोनों का सम इवन है। एक, कोई और कलर ले लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, सॉरी 13, 13 तो ये होगा हमारे पास, यहाँ तक 13 हुआ, 13। फिर उसके बाद एक में दोबारा गिने थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 18 वैल्यूज हैं जिनका सम इवन नंबर आ रहा है। तो 18/36 इसका रिजल्ट हो जाएगा। 6 के टेबल से करते हैं, 6 6 36, 6 3 18, मतलब इसका रिजल्ट हो जाएगा 1/2। MCQ नंबर 34 का आंसर हो गया 1/2। 1/2 का मतलब इसका आंसर हो गया ऑप्शन ए। फिर आगे चलते हैं हम 34 के बाद 35 पर आ गए। कह रहे हैं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ देयर पॉइंट्स इज 13, सम जो है वो 13 होना चाहिए।
MCQ नंबर 35 की बात हो रही है। थर्टीन सम कहाँ कहाँ होगा देखते हैं। मैक्सिमम 6,6 से 12 आ रहा है, 12 से बड़ा रिजल्ट नहीं आ सकता सम में, तो रिजल्ट आएगा 0.36, मतलब इसका रिजल्ट आ जाएगा 0। तो MCQ नंबर 35 का रिजल्ट हो जाएगा 0, मतलब इसका रिजल्ट हो जाएगा ऑप्शन सी। फिर उसके बाद आ जाते हैं MCQ नंबर 36 पे। कहा जा रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट वन डाई शो ट्वाइस एज मच एज द अदर। एक डाई जो है वो वन डाई शोज ट्वाइस एज मच एज द अदर। सही है, वही डबल वाली बात हो रही है ट्वाइस की। कितनी वैल्यूज हो गई, ये है एक दूसरे, मतलब वन का ट्वाइस टू है, वन का ट्वाइस टू, दो वैल्यूज हो गई। टू का ट्वाइस फोर, सही है। थ्री का ट्वाइस सिक्स, और ये, तो अब क्या टोटल 6 वैल्यूज हैं। 6/36 इज इक्वल टू 1/6। मतलब ऑप्शन डी आएगा इसका आंसर। फिर उसके बाद हम MCQ नंबर 37 की बात करेंगे। 37 में हमसे कहा जा रहा है टू डाइज आर रोल्ड साइमल्टेनियसली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट देयर सम इज लेस देन और इक्वल टू 12, 12 से छोटे और 12 से बड़े के बराबर हो। तो बेटा इसमें रिजल्ट क्या आएगा इसका, 12 के बराबर हो या 12 से छोटे हो। तो मैक्सिमम जो सम है दोनों नंबर्स का वो क्या है, 12 है। बाकी सारे 12 से छोटे सम है, मतलब तमाम वैल्यूज ऊपर कंसीडर होंगी। तो इसका रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास 1, जो कि हमारे पास ऑप्शन सी होगा। MCQ नंबर 38 पर आ गए, कह रहे हैं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग अ सम ऑफ 7 और अ सम ऑफ 11। 7 सम किस किस का है वो वैल्यूज, और 11 जिसका सम है वो वैल्यूज। और का मतलब है दोनों की तादाद को ऐड करा देंगे। तो ऐसी वैल्यूज जिनका सम जो है वो 7 है और जिनका सम 11 है। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि 7 किस किस वैल्यू का सम है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 वैल्यूज का सम 7 है। ये 36 आ गया, 6 वैल्यूज का सम 7 है। 11 कितनी वैल्यूज का है, एक, सॉरी, एक, दो, दो वैल्यूज का सम जो है वो आपके पास क्या है, 11 है। और किसी वैल्यू का सम 11 नहीं है, तो दो वैल्यूज ऐड करा दी, रिजल्ट आ गया 8/36। तो टू के टेबल से अगर सॉल्व करें तो 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 1 कैरी चलेगा, 2 8 ज़ा 16। तो ये आ गया आपके पास 2/9। तो 2/9 आ रहा है 38 का आंसर। 2/9 का मतलब है ऑप्शन डी। MCQ नंबर 39 पर आ गए। Can I find the probability of getting a product that is multiple of 3 or a sum of 10? सम 10 हो, प्रोडक्ट जो है मल्टीपल ऑफ 3 है, मतलब प्रोडक्ट जो है वो 3 के टेबल में आता हो, सम 10। 36 आ गया नीचे। इन दोनों का प्रोडक्ट 3 के टेबल में आएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। 20 वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कराने पे जो रिजल्ट आएगा वो 3 के टेबल में होगा, 3 से डिवाइड हो सकता होगा। और 10 किस किस का सम आ रहा है, 1, 2, 3, और कौन सी वैल्यू है, 3 वैल्यूज़ का सम 10 आ रहा है। 23/36
36। और तो कोई वैल्यू नहीं है जिसका प्रोडक्ट जो है वो मल्टीपल ऑफ, दोबारा गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। सम 10 किस किस का आ रहा है? 1 2 3। तो इसका रिजल्ट हमारे पास 23/36 आ रहा है। और तो कोई वैल्यू नहीं दिख रही मुझे। गेटिंग अ प्रोडक्ट दैट इज मल्टीपल ऑफ 3 और अ सम ऑफ 10। 3 वैल्यूज का सम 10 है और वेट अ सेकेंड। अच्छा, 1 मिनट बेटा, मैंने क्या करा है, मैंने एक गलती कर दी ना। तो 20 और 3 नहीं होना चाहिए था। सही है, 3 ऐसी वैल्यूज़ हैं जो कि आपका जिनका सम 10 आ रहा है, लेकिन बेटा इन इन दो वैल्यूज़ को तो कंसीडर ऑलरेडी कर चुका हूँ ना, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट मल्टीपल ऑफ 3 है। तो एक वैल्यू रह जाएगी जिसका सम 10 है, तो यहाँ पे 21/36 आएगा। तो इसका रिजल्ट आएगा 7/12। मतलब इसका आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी।